प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ रही है जी? यस सर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, जिसमें हम जस्ट मार्क्स को ऐड करवा रहे हैं और इन टाइप की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करवा रहे हैं। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए S1 S2, उनको वैल्यूज असाइन कर दी। अब इन टाइप की वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, तो जाहिर है एक ऑब्जेक्ट को आप इन टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। आवाज आ रही है जी? यस सर। जी सर, अब आ रही है। ठीक है। अरे यार, तो जब एक फंक्शन से इन टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, हम एक ऑब्जेक्ट को, हमने लास्ट टाइम पिछले कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि एक ऑब्जेक्ट को आप एक ऑब्जेक्ट ही असाइन करवा सकते हो, कोई इन टाइप की वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते। तो अब यहाँ पे इन टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो मैं उसको किसी इन टाइप के वेरिएबल में ही असाइन करवाऊंगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ टोटल मार्क्स इक्वल। अब S1 प्लस S2 दो ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐड कर रहा हूं। यहां से इस फंक्शन में कंट्रोल जाएगा यहाँ पे इन टाइप का टोटल वेरिएबल क्रिएट करके। अब ये मार्क्स की वैल्यू किसकी होगी, S1 की या S2 की? थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ये जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये किसके होंगे, S1 के या S2 के? क्यों जी? सर जो वैसे मार्क्स लिखे हैं फर्स्ट वाले हैं वो S1 के होंगे, सेकंड वाले और S2 जो राइट साइड पे है S2। एग्जैक्टली जी, S2 S के पास कॉपी हो रही है तो S2 के ये वाले मार्क्स होंगे और जस्ट जो मार्क्स हैं वो S1 के होंगे। तो ये दोनों इन टाइप की वैल्यू ऐड होके, यानी कि 40 प्लस 50 90 वैल्यू टोटल में स्टोर, यहाँ से टोटल रिटर्न होके आ रहा है, तो ये इन टाइप के टोटल वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। ये होगा अगर आपने किसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन से अपनी मर्जी, आपकी रिक्वायरमेंट है, अब हमारी रिक्वायरमेंट थी इन टाइप की वैल्यू रिटर्न हो, तो आप वो भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल मार्क्स की जो वैल्यू 90 वो आ गई। अब एक और जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो क्या, पहले आप जो एडिशन है S1 प्लस S2 इसको डायरेक्ट सी आउट के अंदर नहीं थे लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रही थी और सी आउट के ऑपरेटर को बिल्ट इन वेरिएबल्स को प्रिंट करने का पता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का नहीं पता। अब यहाँ पे इन टाइप की वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, तो आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को सी आउट के अंदर भी लिख सकते हो। अगेन मेरे पास सेम वही आंसर आया 90। समझ आ गई थी इसकी? आप एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन से अगर इन टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाओ तो उसको कैसे यूज कर सकते हो। ऑपरेशन वैसे ही अभी परफॉर्म हो रहा है, दोनों यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ही चाहिए हमें। चलें, अब नेक्स्ट ये हो सकता है हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए यूजर डिफाइंड, दूसरी चाहिए कोई वैल्यू या कोई बिल्ट इन वेरिएबल। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह करते हैं, टोटल मार्क्स S1 प्लस S1 के मार्क्स में मैं 10 वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फर्ज करो मैं क्लास में किसी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स देना चाह रहा हूँ, तो अगर ये काम करना चाह रहा हूँ, अब मेरे पास जो ऑपरेंड्स हैं, एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, दूसरी मेरे पास एक इन टाइप की वैल्यू है। इस तरह के ऑपरेंड्स को आप कैसे मैनेज करोगे? यहां हमने कहा था कि ऑपरेटर के राइट साइड वाला जो भी ऑपरेंड होगा वो पैरामीटर में जाएगा।
हम अगर पैरा एक और फंक्शन बना लें, ये फंक्शन भी मौजूद रहे क्लास के अंदर, एक और फंक्शन बना लें जो कि राइट ऑपरेंड जो है वो किसी इन टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करे, फिर हमारा काम हो सकता है। इसी तरह जो कल हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाला किया था, उस केस में आप क्या करोगे, एक फंक्शन बना लो जिसमें राइट साइड वाला ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करे। यहां पे मैं पैरामीटर में कर दूंगा इंट, यहां पर भी अगेन हमें इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न होके चाहिए। हम कह देते हैं इसको। तो टोटल में मार्क्स प्लस नम। अब जो ऑपरेटर के राइट साइड पे हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो अब अगर तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन ये वाला कॉल होगा, अगर कोई इन टाइप की वैल्यू होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब हम दोनों काम कर सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसको भी एक दफा प्रिंट करवा के देख लेते हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास 50 आने चाहिए। ये हमारे पास 50 आ गया। तो ये समझ आ गई अगर ऑपरेंड को मैनेज करना है कि लेफ्ट वाला क्या हो राइट वाला। अभी हमने राइट वाला चेंज किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर राइट साइड वाला हमारे पास हो ऑपरेंड कोई बिल्ट इन वेरिएबल, सॉरी लेफ्ट साइड वाला बिल्ट इन वेरिएबल हो लेकिन राइट साइड वाली कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको कैसे मैनेज करेंगे। यानी कि यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे S1, तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अब आपने वो जो एक क्वेश्चन किया था, क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन के लिए क्लास का मेंबर फंक्शन होना जरूरी है या नहीं। अब उसका आंसर है ये जरूरी नहीं है कि वो क्लास का मेंबर फंक्शन हो, लेकिन जरूरी एक बात क्या है, जरूरी ये चीज है कि उसमें क्लास की ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। एक ना एटलीस्ट वन यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। आप फ्रेंड फंक्शन के जरिए भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो, लेकिन अगेन उसमें आपको पैरामीटर में एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑपरेंड जो है वो क्लास टाइप का लाजमी होना चाहिए। ये कंपल्शन है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि बिल्ट इन डाटा टाइप जितनी भी हैं उनके लिए तमाम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो बना दिए गए हैं, उनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, उनके पैरामीटर चेंज नहीं हो सकते। तो एटलीस्ट एक आपको यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट मस्ट चाहिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे हैंडल करेंगे। अब ध्यान से सुननी है एक बात, आपको चीज पता चल चुकी है, उसी चीज में से एक कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। हम कह रहे हैं जी क्लास का जो भी मेंबर फंक्शन होगा उसको एक ऑब्जेक्ट हमेशा कॉल करेगी, कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगी। फिर हमने बात की जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन होगा, इसमें जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगी वो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाली होगी। जैसे हमने पहले लिखा था S1 प्लस S2 इस तरह, तो S1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट थी। तो क्लास का मेंबर फंक्शन, अगर तो आप बाइनरी ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर बाइनरी ऑपरेटर्स में आप लेफ्ट ऑपरेंड को यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हो तो आपके लिए कंपलसरी है, बल्कि कंपलसरी नहीं कहूंगा, अगर आप राइट साइड वाले ऑपरेंड को, इसको एक और तरीके से देखते हैं। हमने ये चीज देख ली कि आप यूजर डिफाइंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को मेंबर फंक्शन के जरिए भी कर सकते हो और फ्रेंड फंक्शन के जरिए भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि लेफ्ट ऑपरेंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, लेफ्ट ऑपरेंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, मेंबर फंक्शन अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है तो उसके लिए लेफ्ट ऑपरेंड का यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। ये बात पिक कर रहे हो। अगर लेफ्ट ऑपरेंड
अगर मेंबर फंक्शन के जरिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हो तो जो एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसमें लेफ्ट ऑपरेंड का ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, क्लास की ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि एक क्लास के मेंबर फंक्शन को उस क्लास की ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकती है कोई इन टाइप का वेरिएबल या कोई और वैल्यू उसको कॉल नहीं कर सकती, उस क्लास की ही ऑब्जेक्ट कॉल कर सकती है। तो अगर तो क्लास का मेंबर फंक्शन के जरिए आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है तो ये कंपल्शन है कि एक्सप्रेशन में लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा क्लास की ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। और अगर लेफ्ट ऑपरेंड को आप ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और वैल्यू रखना चाह रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे 10 रखा, तो वो मेंबर फंक्शन के जरिए हैंडल नहीं हो सकता। उसके लिए कंपलसरी है कि आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके जरिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। ये पॉइंट पिक किया है? किस किस को इसकी समझ आई है तो अभी मैंने बात की है? हाँ जी, सर मुझे नहीं समझ आ रही। कुछ खास समझ नहीं आई। मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप कर रहे हो क्लास के मेंबर फंक्शंस के जरिए, तो ये चीज याद रख लो कि उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए उसी क्लास की ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वो मेंबर फंक्शंस हैं। अगर आप एक्सप्रेशन में लेके बात करें कि कौन सी ऑब्जेक्ट कॉल करती है, तो लेफ्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हम कह रहे हैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर तो आपने मेंबर फंक्शन के जरिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है तो लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा आपको क्लास की ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई और आप नहीं रख सकते। अगर आप ये चाह रहे हो कि लेफ्ट ऑपरेंड आप रखो, कोई ऑब्जेक्ट के अलावा कोई बिल्ट इन वैल्यू या वेरिएबल रखो, तो आप मेंबर फंक्शन की तरफ नहीं जाओगे, आप जाओगे फ्रेंड फंक्शन की तरफ। बेसिकली अगर और आसान वर्डिंग में बताऊं तो आपका ये एक्सप्रेशन आपको बताएगा कि आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन से करनी है या मेंबर फंक्शन से करनी है। मैं एक दफा फ्रेंड फंक्शन से करके भी बता देता हूं ताकि आपकी थोड़ी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसी को हम करते हैं फ्रेंड फंक्शन के जरिए। वो भी आपको एक लिखा हुआ नजर आ जाएगा तो शायद आपकी हेल्प हो जाए। फ्रेंड यहाँ पे रिटर्न होके मुझे चाहिए इन टाइप की वैल्यू, फंक्शन का नाम सेम ऑपरेटर होगा और प्लस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड करना चाह रहा हूँ। अब इसमें लेफ्ट ऑपरेंड में इन टाइप का वेरिएबल लूंगा। फ्रेंड फंक्शन के लिए आपने जितने भी ऑपरेंड देने हैं, मतलब दो ऑपरेंड बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए, दोनों आपने पैरामीटर में देने हैं। मेंबर फंक्शन के लिए आपको पता है कॉलिंग वाला होता है और पैरामीटर में सिर्फ एक ही देना पड़ता है बाइनरी के केस में। तो यहाँ मुझे दोनों देने पड़ेंगे, इंट और राइट साइड वाला कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट टाइप का होगा। हाँ जी, अब हमने फ्रेंड फंक्शन के जरिए किया है। क्यों? क्योंकि अगर तो लेफ्ट ऑपरेंड हमारे पास कोई बिल्ट इन वेरिएबल हो या बिल्ट इन वैल्यू हो, नंबर वाला टाइप की वैल्यू हो गई या इन टाइप की वैल्यू हो गई, उसके लिए हम क्लास के मेंबर फंक्शन में ओवरलोडिंग नहीं कर सकते ऑपरेटर, क्योंकि क्लास के मेंबर फंक्शन के लिए जरूरी है लेफ्ट ऑपरेंड एक ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि उसने कॉल करना होता है क्लास के फंक्शन को। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके जरिए हमारे पास ये क्लास का जो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसके जरिए सारी कैलकुलेशन होगी। अगर आप इनमें से भी किसी फंक्शन को यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करना चाहो ओवरलोड ऑपरेटर को तो कर सकते हो। अगर इसको करना चाहें तो हमें क्लास के या पैरामीटर के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बनानी पड़ेंगी।
पहले S1 फिर S2। अगर इसको करना चाहें तो हमारे पास लेफ्ट पे यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट टाइप की होगी, और लेफ्ट पे ये इन टाइप का वेरिएबल, और ये तो आपके सामने ही है, लेफ्ट पे इन टाइप का वेरिएबल और राइट पे स्टूडेंट टाइप की ऑब्जेक्ट। सिंपली क्या है कि जितने मेंबर ऑपरेटर्स को आप क्लास के मेंबर फंक्शन के जरिए ओवरलोड कर सकते हो, उन सब को आप फ्रेंड फंक्शन के जरिए भी ओवरलोड कर सकते हो। जितने भी ऑपरेटर्स को आप क्लास के मेंबर फंक्शन के तौर पे ओवरलोड कर सकते हो, उन सबको यूजिंग फ्रेंड फंक्शन भी ओवरलोड कर सकते हो। लेकिन जितने ऑपरेटर्स को आप फ्रेंड फंक्शन के जरिए ओवरलोड कर सकते हो, उन सब को आप मेंबर फंक्शन के तौर पे ओवरलोड नहीं कर सकते। कुछ को कर सकते हो, सब को नहीं कर सकते। जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है, अब इसको हम मेंबर फंक्शन के जरिए ओवरलोड नहीं थे कर सकते, इसके लिए हमें फ्रेंड फंक्शन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड इसमें इन टाइप की वैल्यू आ रही है। जब भी लेफ्ट ऑपरेंड क्लास टाइप की वैल्यू हो, उसको आप मेंबर फंक्शन में इजीली कर सकते हो। जब क्लास टाइप की नहीं है तो मेंबर फंक्शन के जरिए वो नहीं हो सकता। समझाने के लिए मैं एक और फंक्शन लिखता हूं, उसको मैं फ्रेंड फंक्शन के जरिए करता हूं। प्लस का हमने किया, मैं माइनस का करता हूं। ऑपरेशन हम वही करेंगे कि दो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। फ्रेंड अब ये सेम यही जो हमने एक प्लस वाला काम क्लास के मेंबर फंक्शन के जरिए किया था, ये अब वही काम माइनस ऑपरेटर के लिए हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए कर रहे हैं। क्या चेंजिंग आई है कि इसमें फ्रेंड फंक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स पैरामीटर में आ गई। ठीक है, समझ आई है कोई नहीं? क्यों जी? आ गया सर। ये आगे चलिए आगे। मैं एक और मतलब इसको आसान करके बता देता हूँ कि अगर मैं करूं S1 प्लस S2, तो ये काम मैं मेंबर फंक्शन के जरिए भी करवा सकता हूं और फ्रेंड फंक्शन के जरिए भी करवा सकता हूं। अगर सर एक मेरे पास, क्वेश्चन है। हाँ जी करें। सर अगर आपने लिखा है पहले S1 + 10 लिखा है आपने जो ऑब्जेक्ट टोटल मार्क्स क्या की, सर अगर हम S1 + 10 + S2 लिखें तो वो फिर कैसे रन करेगा? मल्टीपल कॉल्स होंगी बेसिक। पहले S1 + 10 के लिए डिफरेंट फंक्शन कॉल होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ डिफरेंट फंक्शन कॉल होगा। सर जो वैल्यू 10 ऐड होगी वो S1 में ऐड होगी फिर या S2 में? बिल्कुल, पहले S1 में ऐड होगी क्योंकि एसोसिएटिविटी इसकी लेफ्ट टू राइट है। पहले ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट। अगर आपका सर इस इसके तरह लिए का, कोई हमें तीसरा फंक्शन तो नहीं बनाना पड़ेगा? जी सर इसके लिए कोई मतलब मतलब हम ऐड कर रहे हैं जैसे भाई ने कहा, हाँ, तो इसके लिए कोई हमें अलग फंक्शन तो नहीं बनाना पड़ेगा, न्यू फंक्शन? अलग फंक्शन
बनाना पड़ सकता है। क्यों? अगर मैं यहां पे इसी को कर दूं प्लस S2, ये अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा जिसमें लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट आ रही है और राइट पे इन टाइप की वैल्यू आ रही है? ये वाला, ठीक है। यहां से रिटर्न होके क्या जा रहा है? इन टाइप की वैल्यू। फर्ज करो आपने ये वाला फंक्शन नहीं था बनाया हुआ, ये जिसमें राइट पे यूजर डिफाइंड हो लेकिन लेफ्ट पे इन टाइप की वैल्यू हो, तो यहां से इन टाइप की वैल्यू रिटर्न होके जा रही है इन टाइप की वैल्यू, यानी कि फिर वो ये स्टेटमेंट बनेगी, अगर मैं जो भी रिजल्ट आएगा इन टाइप का होगा 10 प्लस S2 या 50 प्लस S2, इस तरह बनेगा। तो उसके लिए फिर आपको ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रही होती फिर आपको जरूरत नहीं थी ये वाला फंक्शन बनाने की, क्योंकि तब फिर ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता जिसमें लेफ्ट ऑपरेंड भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो और राइट भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो। तो ये सारा मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। थोड़ा सा बस इसको आपने समझना कि ये वर्किंग बैकएंड पे किस तरह कंट्रोल क्या लेके जा रहा है और वापस क्या लेके आ रहा है, किस टाइप की वैल्यू लेके जा रहा है और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके ला रहा है, ये बस आपने देखना है। फिर आप इसका सीक्वेंस देख लो कि लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड क्या क्या होंगे, तो मैंने कौन कौन सा फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। समझ आ गया? कोई नहीं? यस उज़ैर? सर, आगे समझ। ठीक है। यस सर। तो सर एक क्वेश्चन था। जी जी करें। सर कल आपने कहा था कुछ कंकैटिनेशन के बारे में बताऊंगा, तो वो बता दें स्ट्रिंग में ऑपरेटर ओवरलोड कैसे होगा। मैंने दरम्यान में मैंने बताया था, मैं एक दफ़ा फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ। थैंक तो यू सर। इस तरह की अगर स्टेटमेंट आ जाए जिसमें लेफ्ट ऑपरेंड ऑब्जेक्ट हो, राइट एक इन टाइप की वैल्यू, तो ये आप मेंबर फंक्शन से भी कर सकते हो और फ्रेंड फंक्शन से भी कर सकते हो। अगर आ जाए लेफ्ट पे कोई इन टाइप की वैल्यू और राइट पे कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो ये काम आप ओनली फ्रेंड फंक्शन से कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेंबर फंक्शन, अगर मेंबर फंक्शन के जरिए ओवरलोडिंग किया है तो इसके लिए लेफ्ट ऑपरेंड का ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। अब समझ आई है? यस सर। ठीक हो गया। तो वो स्ट्रिंग वाली जो क्लास थी, अब ये सबको क्लियर है कि ऑपरेटर को आप किस तरह मैनेज कर सकते हो, ऑपरेंड्स की वैल्यूज को, ये सबको क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर वो एक दफा बता दें सर, इस जो बुक है इसमें लिखा हुआ है जो यूनिटरी ऑपरेटर है ये वर्क करता है, और बाइनरी ऑपरेटर है जो ये डबल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। सर इसका बात का क्या मतलब है? यूनरी ऑपरेटर को एग्जीक्यूट होने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए। यूनरी का मतलब है सिंगल, वन। बाइनरी का मतलब है टू। यूनरी में हमने देखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मिसाल के तौर पे मैं अगर S1 प्लस प्लस ये अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो ये ऑपरेंड है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके लिए मुझे ये तो नहीं चाहिए S2, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं ना बनती S1 प्लस प्लस S2। तो यूनरी ऑपरेंड ऑपरेटर का मतलब है जिसके लिए ऑपरेंड एक चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये ठीक है। बाइनरी का मतलब है जिसको एटलीस्ट टू ऑपरेंड चाहिए, यानी कि S1 प्लस, ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं ना बनती। S1 उसके साथ दूसरा ऑपरेंड भी चाहिए होगा S2। समझ आ रही है? यस सर। ठीक। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सबको क्लियर है जी? सर मतलब एक फंक्शन को हमें 3 बार ओवरलोड करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए। हाँ, अगर आप तो इन टाइप की वैल्यू को साथ ऐड करना चाह रहे हो, मतलब वैसे तो दो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन आप परफॉर्म जितने मर्जी करो, एक ही फंक्शन चाहिए होगा।
लेकिन अगर आप ये लोचा बीच में डाल दे हो ना तो फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। समझा रही है ना? यस सर। तो अब आते हैं स्ट्रिंग पे। इसमें हमने एडिशन करनी थी। अब क्या नाम है सलमान, आप कह रही हो कि मैं इसको इस तरह करूं, प्लस स्पेस आए, यही चाह रहे हैं ना? तो पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके लिए देखें ऑपरेंड क्या है। लेफ्ट पे यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, राइट पे एक स्ट्रिंग है। तो आपको एक ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा इसको दोबारा से। इसमें लेफ्ट जो राइट ऑपरेंड है वो एक स्ट्रिंग हो। बस ये काम करना पड़ेगा। एक और ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा जिसमें राइट ऑपरेंड एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो, तब ये उस पर ठीक परफॉर्म करेगा। अब स्पेस भी ऐड कर देगा। अली स्पेस रजा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। अब आज की क्लास की आपको कितनी समझ आई है आउट ऑफ 10, ये आपने मुझे बताना है जब ये क्लास एंड होगी। ऑनेस्टली बताना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक, कल फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी अरिथमेटिक पे हमने काम किया है, कल इंशाल्लाह मूव करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद कंपाउंड असाइनमेंट कल दोनों ही कर देंगे, रिलेशनल भी और कंपाउंड असाइनमेंट भी। फिर परसों की क्लास रह जाएगी, परसों इंशाल्लाह हम कर देंगे वो स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। उसके बाद हमारा कोर्स जो है वो उसकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है? सर जी एक टॉपिक रिकरियन पे भी दे दें। रिकरियन पे एक लेक्चर। यस सर। चलें चलें, वो भी कर लेंगे। 3 दिन हो गए। थैंक यू। 3 दिन के बाद क्या करना है? खुला डुला आराम। वो तो थोड़ी अभी सी भी कर रेस्ट। रहे हो, वो तो अभी भी कर रहे हो। आधे घंटे की सिर्फ क्लास है ना। तो आप लोग प्रोग्राम करते हो घर बैठ के। कल मैंने गर्ल्स से जबरदस्ती करवाए हैं प्रोग्राम और उनसे चेक भी किए हैं। आप लोगों के ग्रुप में मैं वो सर जो वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई प्रैक्टिस हुई है प्रोग्राम मैसेज आपने वाली। भेजे हैं ना सर, हाँ जी, सर उसमें तकरीबन सर जो न्यू ऐड हुए हैं उनके भी सर 1 या 2 क्वेश्चन रह गए बस। जबरदस्त। आप लोग फिर वो ग्रुप जो बुक की एक्सरसाइज में प्रोग्राम है मैं उधर से ही पिक करके आपको दे रहा हूँ। आप उधर से खुद भी देखो, मैंने वहां पे सारे प्रोग्राम नहीं पिक किए। आप बाकी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। जो दूसरी बुक है रॉबर्ट की,
जो हेल्पर भी अपलोड है, उसकी एक्सरसाइजेस देखो। तो आप लोगों के लिए भी मैंने सोचा था कि आप लोगों को भी ज़बरदस्ती करवाऊं प्रोग्राम और चेक करूं, लेकिन आप लोगों के ग्रुप में अगर मैंने वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की ना, तो वो फजूल के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग अपने एंड पे वो लाजमी करना है आपने, जहाँ से समझ नहीं आती आपने पूछ लेना है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। यस सर। रमज़ान कब से स्टार्ट हो रहा है? 25। 25 और आज है 14, यानी कि तकरीबन 11 दिन है। कोशिश रमजान में करेंगे सर छुट्टियां होंगी? क्लासेस से ये छुट्टियां तो आपको अभी भी हैं, ये क्लासेस तो ऐसे ही बस मतलब अनऑफिशियल तौर पे हो रही है ना, ऑफिशियल नहीं क्लासेस। सर, आपको क्या पता मैंने कितना सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा चलें, हम दिन रात सोते जागते सिर्फ इसी क्लास के बारे में सोचते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। बस अब अल्लाह पाक भी मदद करे आपकी, मज़ीद थोड़ी डेवलप हो स्किल्स। तो मैं कह रहा था कि कोशिश करेंगे कि हमारे कोर्स से थोड़ा हट के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको भी थोड़ा देख लें। सर मिसाल वो के कौन तौर से होंगे? पे मिसाल के तौर यस पे फाइल हैंडलिंग हो गया, यस सर। या इस तरह जी की, या सर। कुछ और चीज़ें इस तरह की, समझ रहे हैं ना। कोशिश करेंगे अगर अगर तो आप चाहते हुए, फिर नहीं अगर रेस्ट नहीं करना हुआ सर, तो हम ठीक फाइल है। हैंडलिंग को बहुत चाहते हैं। नो सर, हम सर फाइल देख हैंडलिंग को बहुत ज्यादा चाहते हैं। चलें ठीक है, उन 3 दिन के बाद सर फिर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना सर, जो आउट ऑफ कोर्स है सर, वो तो लाजमी करवाएं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी गए थे सर, काफी मजा आया था। हाँ, और एक और आईटी और एससी वालों, आप लोगों के लिए उधर हेल्प पे मैसेज मिल गया होगा कि सारा डाटा अपलोड हो चुका है। आपको जो बुक दी हुई है उसमें से जो टॉपिक्स बनते हैं वो भी मैंने मतलब पीडीएफ स्प्लिट करके अलग अलग फाइल्स बना दी हैं बाय टॉपिक, लेक्चर के हिसाब से 28 लेक्चर वो भी अपलोड कर दिए हैं। मतलब अगर बुक से आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो बेशक आप वो जो 28 लेक्चर हैं वो सारे कर सकते हो, उनको अच्छी तरह से देख लो। मतलब उसमें सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। बुक में अगर ढूंढने में मसला होता है तो आप लोग वो भी देखो, कॉन्टेंट्स भी देखो जो जो हमने करने हैं। हमारे पास चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है अब, जब बेस बन जाए उसके बाद बस दौड़ लग जाती है। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, और एक्सेप्शन है, और टेम्पलेट्स हैं। मतलब काम इतना नहीं है। अब आप लोग क्या करो, जो आप लोगों के पास ये गोल्डन टाइम है या जो रमज़ान में होगा, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दो। सर प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ आइडिया दे दें। मैं आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और गाइडलाइंस भी शेयर कर दूंगा। ऊप में बेसिकली ये होता है, जब आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आप पहले एंटिटीज डिफाइन करते हो कि कौन कौन सी एंटिटी मैं रखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो तो उसमें स्टूडेंट एंटिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एंटिटी होगी, टीचर एंटिटी होगी, हो सकता है एचओडी एंटिटी हो जाए। इस तरह एंटिटी सारी डिफाइन करके फिर हर एक एंटिटी के लिए आप क्लास बनाते हो। पहले एक एंटिटी डिफाइन कर ली, फिर हर एक एंटिटी के फंक्शंस डिफाइन कर लिए कि स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकते हैं, टीचर क्या क्या काम कर सकते हैं, वो फंक्शंस। बल्कि एक और हम करेंगे इसमें, आपको मैं यूएमएल डायग्राम का उसका भी एक लेक्चर कर लेंगे। अगर आपके पास एक डायग्राम बनी हो, आपने बनाई हो अपने प्रोजेक्ट पूरे के लिए, तो आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बनिस्बत के जहन में बस सब कुछ तैयार करते रहो कि ये क्लास होगी, ये काम करवाएंगे। वो काम अगर एक डायग्राम में आप पुट कर दो तो आपके लिए फिर प्रोजेक्ट कोड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यूएमएल डायग्राम वैसे आपकी आउटलाइन में भी है, हमने अभी तक उसको टच नहीं किया, उसको भी एक दफ़ा देख लेंगे। यूएमएल क्लास डायग्राम। तो आइडियाज़ मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन तक आपसे शेयर कर दूँ,
तो आप उस पे जो है ना अपना काम शुरू कर दो, कम से कम थिंक करना शुरू कर दो कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, कोई डिसाइड कर लो। सर ठीक मतलब है, जितना हमसे हो सकता है उतना करें। हाँ, कम से कम अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम डिसाइड कर लो कि मैंने प्रोजेक्ट करना कौन सा है। ठीक है, सर ये जो ऐसे ही होगा ना, फर्स्ट टेक एंड फर्स्ट सबमिट, वो वाला हिसाब होगा? क्या हुआ? तो मतलब जो पहले सिलेक्ट कर लेगा वो उसी का प्रोजेक्ट होगा, ये वो वाला वो तो लास्ट मास्टर की डेफिनेट है ना, वो डेफिनेट है, डुप्लीकेशन तो हो ही नहीं ना सकती। तो फिर ये है कि सर जो, हाँ, अलग अलग क्लासेस वाले कर सकते हैं सर, जैसे एससी और आईटी वाले या सीएस वाले, इधर तो कॉपी हो सकती है ना? हाँ इधर की खैर है, लेकिन कोशिश करना कि इंडिपेंडेंट होकर ही करो। मतलब अगर इकट्ठे बैठ के कर भी रहे हो तो कॉपी पेस्ट वाला काम ना करना, हेल्प ले लो कि भाई तुम्हारा भी यही प्रोजेक्ट है, तुम थोड़ी किस बहुत पे आइडिया कर रहे हेल्प हो। ले लें, हाँ, बाकी की हेल्प ले लो, करें अपना। कोशिश करो कि खुद ही करो, बेशक गलत कर लो, कोशिश करो कि खुद करो, थोड़ा कर लो लेकिन अच्छा कर लो, जिससे तुम्हें आगे जाके फायदा हो। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, हम नेक्स्ट फिर इसको देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।